हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे खासकर बीपीएससी जो हमारा टीचर बहाली 7 फेज चल रही है, फॉर्म को रिलेटेड हम लोग आज रिगार्डिंग बात करेंगे। कई सारे बच्चे जो है फॉर्म को भरने से डर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गलतियां भी कर रहे हैं। कई हमारे चैनल पर मेल भी आया है हमारे जीमेल पर, और मेल में कई अभ्यर्थी, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं जो शादीशुदा महिलाएं हैं। खासकर उनका प्रश्न है कि सर हमारा जो है कुछ एनसीएल को लेके कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ जाति जो है वह जो है हम इधर का पिता के नाम से है लेकिन निवास हम जो है अपने पति के नाम से बना लिए हैं। सर क्या होना चाहिए, क्या मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नेम में आप मिस्टेक कर दिए हैं, या तो फिर कई सारी गलतियां आप अनजाने में हो जाती है, या कुछ ना कुछ आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है। बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सीटेट को जो है जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है या मार्कशीट अपलोड करना है, करना क्या है। तो देखिए, साइबर कैफ़े वाला तो वो कुछ भी कहिएगा, जैसे कहिएगा वो कर देंगे, ठीक है। वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपका वो जवाबदेही नहीं लेंगे, आपको जवाबदेही देना होगा। तो इसलिए सीटेट या बीटेट या एस्टेट जो भी आप वहाँ पे फॉर्म जो है उसके जो आप जिस लेवल पे भर रहे हैं 1 to 5 में, या 9, 10 या 11, 12 के लिए, तीनों लेवल के लिए भर रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो वहाँ पे ध्यान देना है क्या है कि आपको मार्कशीट अपलोड करना है या फिर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो इसके रिगार्डिंग जो है जो है बीपीएससी के चेयरमैन साहब भी उन्होंने कहा भी है इस बात को लेकर कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सीरियल नंबर नहीं है, तो एनए करके आप जो है वहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी के पास नहीं है, मान लीजिए जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है वह सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ना कि मार्कशीट अपलोड करना है। कई सारे बच्चे गलतियां कर रहे हैं कि मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल रहे हैं, वो भी हालांकि मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपको जब कहा गया है तो उसको निर्देश का पालन करें। मैं यही कहूँगा, जो निर्देश मिला है आपको आयोग से उसका निर्देश को आप पालन करें, मैं यही कहूँगा। तो इसलिए आज हम लोग बात करेंगे वैसे स्टूडेंट का भी जो अपेयरिंग में डीएलएड बीएड कर रहे हैं और सीटेट भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम लोग बात करेंगे आधार कार्ड के ऊपर भी। आधार कार्ड में भी कई सारे करेक्शन है, कई लोग का गलतियां हैं, आधार में कहीं और का निवास है नहीं और हमको निवास बनाना है कहीं और का। तो कैसे सारी प्रॉब्लम को हम आज सॉल्व करेंगे, उसी को रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो फॉर्म फिलिंग देखिए, उसके लिए हम आपके सामने एक फॉर्म ही लेके आए हैं। देखिए, आप लोग जाइएगा नहीं, ये हमारे सामने एक फॉर्म ही है जो एक कैंडिडेट का भरा हुआ है, और ये कैंडिडेट का भरा हुआ फॉर्म है, और इसी को फॉर्म हम यहाँ पे आपके सामने फिल किया हुआ है और उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। दोस्तों देखिए, गलतियाँ आप एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि हर एक पेज पर आपका बारकोड होना चाहिए। देखिए, हर एक पेज पे आपका बारकोड कोडिंग होना चाहिए। ये कोई ऐसा पेज ना हो जिसमें आपका बारकोडिंग छूटा जाए, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए ये देखिए लास्ट का है, तो बारकोडिंग आपको हर एक पेज में होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार कोडिंग ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आप जब फॉर्म वगैरह भरने के लिए जाते हैं तो अभी सर्वर वगैरह स्लो चल रहा है। आप 3 बजे के आसपास शाम में भरते होंगे, सुबह वगैरह में थोड़ा सा हो सकता है भरा जाए, लेकिन 10, 11, 12 बजे के आसपास फॉर्म में दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए आप मैं यही कहूँगा कि आप ना भरें उस समय, आप भरें सीधे शाम 3 बजे के आसपास भरें। तो आपको सबसे पहले नेम वगैरह सही रखना है अपना, जो आपको सर्टिफिकेट के अनुसार है, जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो आपने कर रखा है उसके अनुसार ही आप भरेंगे, ठीक है। आधार कार्ड में आपका सुधार होते रहता है, इसलिए आधार के अनुसार ना भरें। आपका जो सर्टिफिकेट है, जो आपका एजुकेशनल सारी डिग्रियां हैं, उसके अनुसार ही भरेंगे आप। डेट ऑफ बर्थ वगैरह में देखिए चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए डेट ऑफ बर्थ आप जो है थोड़ा सा कैटेगरी वगैरह जो है उसमें थोड़ा सा आप जो है ध्यान देंगे। कैटेगरी वगैरह में जो है आपको गलतियां नहीं करना है। ये नहीं कि आप कैटेगरी में गलती कर दें, कैटेगरी में गलती माफ़ी नहीं होगा। इसलिए अगर आप एससी से हैं और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी से ही भरें आप, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए आप जनरल से हैं और एससी में आप एससी से फॉर्म भर दिए तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। चलिए, तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको सही रखना है, आपको अपना जेंडर वगैरह सही रखना है, ठीक है। अगर सर्टिफिकेट की बात करें तो जो आपका सर्टिफिकेट है, देखिए यहाँ पे नेम के बाद आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना होता है, आधार नंबर और आधार का पीडीएफ आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद आ जाता है आपका कास्ट, रेसिडेंस, इनकम, एनसीएल जो भी वगैरह आपने क्रीमी लेयर वगैरह बनवाया है वो चीज़ें अपलोड करना होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मैं बात आपसे पूछूंगा कि आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ये क्या 1 साल पहले का भी बना सकते हैं, 1 साल पहले का हम क्या इसमें लगा सकते हैं? देखिए, अगर आपका वैलिडिटी है, कोई भी आपका प्रमाण पत्र है, आपका जाति हो, आपका निवास हो, आपका इनकम हो, जो भी हो, अगर उसका वैलिडिटी है तो आप लगा सकते हैं। तो जाति का देखिए वैलिडिटी अनलिमिटेड होता है, निवास का भी अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि निवास बदलता नहीं है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इसलिए आप निवास बदल सकते हैं, लेकिन जल्दी नहीं बदलता है निवास, जो परमानेंट एड्रेस होता है। तो कास्ट तो आपका बदलेगा ही नहीं, तो कास्ट आपका पुराना भी रहेगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। आपका 2020 का है, 21 का है, 19 का है, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। रेसिडेंस वगैरह जो है वह भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपका LCL वगैरह है वो 1 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। क्रेमिल ईयर वगैरह जो है आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, तो इसलिए वहाँ पे आपको दिक्कत होगा, तो उसको आपको देख लेना है, ठीक है। जो आपका कैटेगरी है उसी के अनुसार आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। उसके बाद आपको जो है अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आप अपना सारे जो है आपका जो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है, जो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो है आपको अपलोड करना है, डालना है, भरना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद मोबाइल नंबर आप अपना सही डालेंगे, अपना ही खुद का डालेंगे, ये नहीं किसी और का डाल देंगे। मेल वगैरह अपना ही डालेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए, आपका एड्रेस वगैरह आपको सही डालना है। आपका जिस तरीक़ा से आपने रेसिडेंस बनाया हुआ है, जो रेसिडेंस आपका है वही रेसिडेंस का ही एड्रेस डालिएगा। मान ली हम रेसिडेंस अपलोड किए जहाँ मेरा परमानेंट एड्रेस है, आधार कार्ड पे कुछ है और रेसिडेंस पर बना हुआ कुछ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप रेसिडेंस के अनुसार ही अपना डालेंगे एड्रेस भी, ठीक है, ताकि आपको ज्वाइनिंग के समय दिक्कत ना ज़्यादा हो। चलिए, अगर आप अपना चलिए अब जिला वगैरह आप जहाँ से है बिलोंग करते हैं वहाँ पर डालिएगा। सीटेट में जो है आपको पेपर जो आपका 1 है, क्वालिफाइड आप हैं तो पेपर 1 का सारा आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना, ना कि मार्कशीट अपलोड करना। ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट ही यहाँ पे अपलोड करना है। बीटेट या सीटेट या एस्टेट जो भी आपका है, सर्टिफिकेट वहाँ पे कहा गया है। अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो आप मार्कशीट लगा के भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट ही लगाएं। सर्टिफिकेट में, सीटेट का सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर नहीं है दोस्तों, तो सीरियल नंबर की जगह आपको NA करके छोड़ देना है और उसके आगे जो आपका इशू डेट है वहाँ पे आपको भर देना है। चलिए, अगर आप BEd किए हैं, DLED किए हैं तो उसके अनुसार आपको भरना है। फिर 1 to 5 के लिए आप है, पेपर 1 to 5 के लिए आपको जाना है तो 1 to 5 के लिए भरेंगे। जो आपका शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप अपना भर देंगे। अब आते हैं BEd वगैरह अगर किए हैं तो BEd में 50% स्नातक अंकों के साथ आप BEd किए हैं, ठीक है, वो आप ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अगर DLED है आपका तो 50% के साथ DLED करिएगा, वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं, अगर आप BEd पे कर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट लगेगा। देखिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा आपसे और आपका BEd का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप BEd पे भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का लगेगा और आपका BEd का लगेगा। अगर आप DLED पे भर रहे हैं तो आपका इंटर पे लगेगा, इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा और इंटर का आपका DLED का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। तो यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, जो आपका पासिंग ईयर है आप पहले आप ग्रेजुएशन का दीजिएगा, तो ग्रेजुएशन का जो आपका सही है वही दीजिएगा नंबर। 800 मार्क्स जो होता है आपका ऑनर्स पेपर, उसके अनुसार आपको देना है, ना कि 1600 नंबर का आपको नहीं देना है परसेंटेज निकाल के। जो आपका ऑनर्स पेपर का मार्क्स ओवरऑल है 800 का, उसी के अनुसार परसेंटेज निकाल के देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं BEd का। BEd अगर, क्योंकि मैं BEd किया हूँ तो BEd की बात हम कर रहा हूँ, DLED वगैरह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं उसी जगह। तो BEd के बाद आपको BA के बाद BEd आप डालिएगा। BEd जो पासिंग ईयर है, जिस कॉलेज से आपने किया है, वहाँ जिस यूनिवर्सिटी से कितना नंबर आया है, 1300 में आपको BEd पर कितना मार्क्स आया है उसके अनुसार भर देना है, परसेंटेज आपको निकाल कर धर देना है, ठीक है। उसके बाद घोषणा पत्र वगैरह किया जाता है कि मेरे अनुसार जो है सारे चीज़ें सही है, ठीक है। आप जो है पोस्ट प्रायोरिटी आपसे पूछा जाएगा तो 1 to 5 के लिए आप सिर्फ भरें तो 1 to 5 नहीं आप भरेंगे। अगर आप 9, 10, 11, 12 दोनों तीनों में एलिजिबल हैं तो आप प्रायोरिटी दीजिएगा 9, 10, 11, 12 जो भी आपका प्रायोरिटी फर्स्ट रहेगा, ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी। डिस्ट्रिक्ट को रिलेटेड जो है कई बच्चे जो है कन्फ्यूज़न में हैं। कई सारे सुनने में आ रहा है कि पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर नहीं, समस्तीपुर, जहाँ जहाँ सीटें ज़्यादा है वहाँ सब कोई डाल रहे हैं। 90% केस में हम यही देख रहे हैं कि बच्चे जो है जहाँ सीटें ज़्यादा हैं वहाँ बच्चे जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 ऑप्शन 3 जिला का आपसे पूछा गया है और 3 जिला आप जो है प्रायोरिटी पर रख दिए हैं। तो देखिए, आप अपना ज़िला भी लेके चले, ये नहीं कि आप अपना ज़िला छोड़ दें, आपके ज़िला में सीटें कम है तो आप अपना ज़िला को भी दें प्रायोरिटी।
आप नज़दीक के आसपास की प्रायोरिटी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ ज़्यादा आपका सीट है वहाँ भी आप दे सकते हैं। तो ज़्यादातर वही कर रहे हैं और सभी लोग वैसे ही फॉर्म भरते हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर अकॉर्डिंग टू मी हम बात करें तो अगर मैं नालंदा ज़िला का हूँ तो मैं नालंदा डालूँगा पहले, उसके बाद मैं आसपास के ज़िला डाल दूँगा, नहीं उसके आसपास के 1-2 और डाल दूँगा जहाँ सीट ज़्यादा है, इस तरीक़ा से। फिर उसके बाद आपको एक जो है आपका मार्किंग बॉडी मार्क पूछा जाता है, जो आपका बॉडी मार्क है कुछ अगर देना है तो आपको वहाँ पे देना होता है, शो करना होता है। उसके बाद आपका जो है लाइव फ़ोटो लिया जाता है, ठीक है। लाइव फ़ोटो आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, कैमरा बढ़िया होना चाहिए। जो कैमरा जो आप जिस जगह भी साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहाँ का कैमरा क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं जैसे तैसे आप फ़ोटो अपलोड करवा दीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको खुद ध्यान देना है, आप कैंडिडेट हैं, आपको खुद ध्यान देना होगा। फॉर्म भरने वाला भाई साहब ध्यान नहीं देंगे इस चीज़ों को। आप अपना सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी दोनों आपको अपलोड करना है, सारे सर्टिफिकेट वगैरह जो है आपको वो सारा अपलोड करना है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लास्ट में सारा चीज़ प्रीव्यू करके देख लेना, उसके बाद सही लगा सारा चीज़ तो आपको फिर पेमेंट के लिए चला जाना है, सबमिट पेमेंट करके फिर आपको जो है आपको अपने पास जो है ये 2 हार्ड कॉपी आपको पास निकलवा लेना है प्रिंट। आप दोनों को संभाल के रखेंगे जब तक आपका ज्वाइनिंग वगैरह और भी भविष्य के लिए आप रखे रहेंगे, ठीक है। ये आपका अपने पास जो है इसको भरेंगे। ये जो है रजिस्ट्रेशन वाला आपका जो है ये रजिस्ट्रेशन वाला है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह का आप एक प्रति जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही होता है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी आप अच्छे से संभाल के रखें, अपना पासवर्ड यूज़र नेम बढ़िया से रखें, इसको ये नहीं भुला जाए। तो इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया। और बात हम करते हैं अपेयरिंग कैंडिडेट के ऊपर। अपेयरिंग वाले जो है बच्चे जो है आप लोग जान ही रहे होंगे, जो अपेयरिंग कैंडिडेट हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आपका बीएड हो रखा है, डीएलएड हो रखा है, लेकिन आपका सीटेट नहीं था, तो आप जाके आप भरे हैं फॉर्म जुलाई वाला, तो आप ज़रूर 20 अगस्त का आपका एग्ज़ाम है, तो 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा। और 20 अगस्त में आप जुलाई में ही एग्ज़ाम है ना, शायद जुलाई में ही है, अगस्त नहीं अगस्त में, हाँ सॉरी कन्फ्यूज़ हो गया था, अगस्त में ही, क्योंकि इधर जो है अभी पीएससी ने अपना डेट भी आगे बढ़ा दिया हो, 20 को था इसका, नहीं उसमें वो चेंजिंग कर दिया। तो 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप अगर आप अटैम्प्ट लेंगे, क्योंकि आप भी फॉर्म भरेंगे ही, तो आप फॉर्म बेशक भरें, लेकिन आपको तैयारी भी करना है। ये नहीं 3 आपको चांसेस दिए गए हैं, 3 अटैम्प्ट्स केवल रखे गए हैं सभी के लिए, ठीक है। तो 3 अटैम्प्ट आपका जो है, जो अपेयरिंग वाले जिनका बीएड फाइनल ईयर में है या डीएलएड फाइनल ईयर में है और सीटेट भी अभी आप दे ही रहे हैं, तो आप सोच समझ के थोड़ा डिसीजन लीजिएगा कि आप तीनों प्रक्रिया पार कर पाएंगे, तभी आप फॉर्म डालिएगा, आपसे सीटेट हो जाएगा, डीएलएड बीएड आप पास कर जाएंगे, आपको है सारा चीज़ें, तभी आप रिस्क लीजिएगा, तभी आप तैयारी कीजिएगा। ये नहीं कि आपको 3 चीज़ों को साथ में लेकर चलना होगा, बीएड के लिए अलग पढ़ना होगा, सीटेट के लिए अलग पढ़ना होगा, उसके बाद आपको फिर टीचर के लिए बीपीएससी टीचर के लिए अलग पढ़ना होगा। तो इतना सारी चीज़ें आप समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मेरे अनुसार जो है इतना सारी चीज़ें कर पाना आसान नहीं होता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कर लें। मैं यही कहूँगा फॉर्म डालें। आपका अटैम्प्ट अगर आप फेल हो जाते हैं सीटेट में तो आपका 1 अटैम्प्ट जो है काउंट हो जाएगा, आपका 2 अटैम्प्ट ही बचेगा रिमेनिंग, ठीक है। तो इसलिए आप सोच समझ के लिए डिसीजन, क्योंकि अभी आपके पास चांसेस है, अभी आप न्यू फ्रेशर हैं तो दिक्कत नहीं है, आने वाले भविष्य में आपके लिए वैकेंसियाँ खाली है। तो चलिए इतने सारे चीज़ें हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपको रह गया हो, तो अगर किसी का नेम में करेक्शन है, नेम में गलती हो गया है, तो वहाँ पे रिपीट वगैरह से काम चल जाएगा, आपको डरना नहीं है। दिक्कतें जो भी दिक्कतें होगी उसका सॉल्यूशन सारा है, ये नहीं कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी आप डरे नहीं, अभी आपको अगर गलतियाँ हो भी गया है, फॉर्म आप सबमिट भी कर दिए, कई सारा अभ्यर्थी हमको मेल करें कि सर हम फॉर्म सबमिट कर दिए, कुछ व्हाट्सअप भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबमिट कर दिए, गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा से अपना तैयारी पर ध्यान दें, आपको तैयारी करना है, गलतियां ना सोचते रहें दिमाग में कि मैंने फॉर्म गलत डाल दिया, गलत, उसके लेकर दिमाग दिन रात आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो सिर्फ आप जाएं, आराम से आप तैयारी करें, गो थ्रू, आप अपना जो है तैयारी पे ध्यान दें, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो, ठीक है। एक हाफ रिपीट से आपका रिजल्ट सारी चीज़ें सही हो जाती है, उसके लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बड़ा इशू, ठीक है। अगर आपको कुछ डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट में कुछ करेक्शन करवाना है तो आप एप्लीकेशन दे के करवा लें पहले ही, लेकिन आपको टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आयोग की तरफ से आपको टाइम दिया जाएगा। चलिए, तो ये था कुछ मैं फॉर्म रिलेटेड रिगार्डिंग मैं आपके सामने लेकर आया क्वेरी। तो इसलिए अगर आपको मन में और भी कुछ क्वेरी रह गया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद हम लोग चलेंगे सिलेबस पर आएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग चलेंगे। हम लोग EVS वगैरह समाप्त कर दिए हैं, 3, 4, 5 का, 6 का हमने जो है इधर साइंस वगैरह कर रहे हैं, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हम लोग करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी आपको मैं करवा रहा हूँ ऑनलाइन अपने चैनल पर,
तो आप चैनल पर हमारा प्रैक्टिस सेट भी देखें, ज़रूर करें। डेली प्रैक्टिस करना भी है आपको, डेली पढ़ना भी है। चलिए धन्यवाद, वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू, हमसे जुड़ने के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।